Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। राजस्थान आए दिन मानो हंगामा, हिंसा और बवाल का गढ़ बन गया है। पहले करौली में हिंसा हुआ, अब राजस्थान के सूर्य नगरी जोधपुर में ईद और अक्षय तृतीया पर्व के ठीक पहले 2 अप्रैल की रात को दो समुदायों के लोग आमने सामने हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ की इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। रात 1 बजे से जोधपुर में सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। 2 समुदायों के लोगों के बीच झंडे को लेकर फसाद हुआ और फिर भीषण पत्थरबाजी हुई, जिसमें थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी और 4 पत्रकार घायल हो गए। रात में हुई हिंसा को पुलिस ने जैसे तैसे शांत करवाया, पर सुबह करीब 8 से 9 बजे फिर से हिंसा भड़क उठी। तो आखिर जोधपुर में क्यों हिंसा हुआ, और सवाल ये कि बार बार राजस्थान में हिंसा क्यों? सबसे पहले जोधपुर में हुई हिंसा की कहानी समझते हैं। दरअसल झंडे और लाउड स्पीकर का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर तरफ सिर्फ लाउड स्पीकर की बात ही हो रही है। यह पूरा मामला जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि जोधपुर के जालोरी गेट सर्कल पर परशुराम जयंती को देखते हुए कुछ लोगों ने भगवा झंडे लगाए थे। दूसरे पक्ष ने वो झंडा हटाकर वहां पर इस्लामिक प्रतीक वाला झंडा लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तनातनी इतनी बढ़ी कि आधी रात को भीषण पथराव हो गया। ये बवाल इतना बढ़ गया था कि इस पर काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी, लेकिन दोनों तरफ से भीषण पथराव हो गया। पुलिस बड़ी मुश्किल से उपद्रवियों को तितर बितर कर पाई। इधर घटना के बाद इलाके में तनाव अब भी बरकरार है। जालोरी गेट पर झंडे और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान ईद की नमाज की तैयारी को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने पूरे इलाके में चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाए और झंडा फहराया, लेकिन इसके बाद जमा हुई भीड़ ने लाउड स्पीकर हटा दिए। फिलहाल दोनों पक्षों को पुलिस ने अलग अलग किया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। जालोरी गेट इलाके में इस बवाल के बाद गलियों में भी जमकर पत्थरबाजी हुई। यही वजह है कि जोधपुर जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के लिए ईद की नमाज को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि जालोरी गेट चौराहा रोड पर बड़ी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जाती है। अब इस बवाल के बाद हिंदू संगठन के लोग इस बात पर भी अड़े रहे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हालांकि हालात काबू में है। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। इस झगड़े के बाद कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। इस लाठीचार्ज में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोकने का भी प्रयास किया। घायल मीडिया कर्मियों को अन्य साथियों के साथ पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि घटना के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले भी राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर पथराव की घटना सामने आई थी। इस हिंसा में पुलिस कर्मियों सहित 43 लोगों के घायल होने और 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में आगजनी की घटना भी सामने आई थी। अब सवाल ये कि आखिर क्यों राजस्थान हिंसा का गढ़ बनता जा रहा है? आए दिन राजस्थान में हिंसा क्यों? किसी भी हिंसा के पीछे मुख्य रूप से 2 ही कारण होते हैं। उस क्षेत्र में आपसी सौहार्द अच्छी नहीं होना और दूसरा उस क्षेत्र की शासन प्रशासन व्यवस्था कमजोर होना। राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है, चाहे करौली का मामला हो या फिर जोधपुर में हुई हिंसा। दोनों में प्रशासन की कमी और आपसी सौहार्द की कमी है। जोधपुर में इन दिनों 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा ध्वज फहराया गया, जिसको लेकर प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से अनुरोध कर 2 अप्रैल को दोपहर में भगवा ध्वज उतरवा दिए थे। लेकिन रात होते होते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा पर चढ़कर ध्वज लगाकर उनके चेहरे को टेप से ढक दिया। इस बात को लेकर स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा के रिश्तेदार और अन्य लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से इस्लामिक ध्वज उतारने को बोला। तभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदू संगठनों के लोगों पर हमला कर दिया और पूरी तरह से उन्हें पीटा, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोग बचने के लिए पास स्थित पुलिस चौकी भी पहुंच गए, लेकिन अल्पसंख्यकों की भीड़ ने पुलिस चौकी में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी।
हिंदू संगठनों के लोगों के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस सारे घटनाक्रम के दौरान हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उनके आगे बेबस नजर आई। बाद में कंट्रोल रूम से अतिरिक्त पुलिस बल और दोनों डीएसपी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि जालौरी गेट चौराहे पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गया है। दोनों ही पक्षों के लोग जालौरी गेट पहुंचने शुरू हो गए। फिर पत्थरबाजी शुरू हुई, लाठियां भाजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद शांत हुई। अल्पसंख्यक वर्ग के काजी साहब ने लोगों को समझाकर मामला सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को लगा कि हिंसा शांत हो गया। सुबह होते होते ये हिंसा दोबारा भड़क गई। इन सब के बीच जो अहम बात है वो ये कि क्या प्रशासन के कंट्रोल से बाहर सब कुछ होता रहा या फिर पुलिस जानबूझकर पीछे हट गई। सरकार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन को अलर्ट पर रखने की जरूरत होती है या फिर ऐसा समझते ही नहीं है। अगर प्रशासन पहले से तैनात होती तो ऐसा शायद नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।